बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, आज इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान में नई मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से अडयाला जेल में मुलाकात की तैयारियां हैं पीटीआई क़यादत और उसके कप्तान के दरमियान। ज़राए का ये कहना है कि आज की मुलाकात में कुछ नए चेहरे नजर आएंगे। एक पीटीआई में एक नई क़यादत की तकरीब रूनुमाई हो सकती है। जब मुलाकात की खबर आप तक पहुंचे तो आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि इस बार उनसे मुलाकात करने वालों में कोई नए नाम तो शामिल नहीं है। ये नए नाम क्यों शामिल किए गए हैं और जो पुराने नाम हैं वो मुलाकात के हवाले से ड्रामे क्यों कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दरख्वास्त क्यों दायर की कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जबकि मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। और आज जब इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो जो सरकारी वकील है उसने क्या जवाब दिया और उस पर अदालत ने क्या फैसला दिया, वो भी एक तरह से अली अमीन गंडापुर के लिए समझ लें कि कोई अच्छी इज्जत अफजाई का बायस नहीं बना। इससे क्या तासुर गया उनके हवाले से, ये भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि इमरान खान एहतजाजी तहरीक के हवाले से किस कदर यकसू है कि उनका आज भी वही मुतालबा है अपनी पार्टी क़यादत से। उनके लिए वही हुक्म है जो आज से 1 माह पहले, 2 हफ्ते पहले या 2 माह पहले था, जबकि पीटीआई क़यादत अभी तक उसी तरीके से टाल मटोल से काम ले रही है। और वो जो ऑप्शन लेकर जा रही है इमरान खान के पास और जो उसने ऐलानात कर रखे हैं, इमरान खान पहले रोज से उनके हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और उसे बार बार वो वीटो कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो कंप्रोमाइज्ड क़यादत है वो बाज नहीं आ रही अपने कप्तान के अहकामात पर अमल दरामद पर टाल मटोल से। और आज की मुलाकात में कौन से 3 ऑप्शन एक बार फिर ज़ेरे गौर आएंगे। 2 ऑप्शन जो हैं वो इमरान खान की तरफ से पेश किए जा रहे हैं बार बार, और एक ऑप्शन लेकर जो क़यादत जाएगी। ये तीनों ऑप्शन क्या हैं और आखिर में फैसला क्या होने का इम्कान है, ये सारी तफसील लेकर आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और बर वक्त वीडियोज़ आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन, इमरान खान शुरू दिन से 2 ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मुल्कगीर स्ट्रीट मूवमेंट और सेकंड ऑप्शन है डी चौक एहतजाज। इस 2 इमरान खान का बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ है कि अगर आपने 8 फरवरी के मैंडेट को वापस लेना है तो वो अब आप सिर्फ अवामी अदालत में अपना केस दायर करके वहाँ से फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जब आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी तो उसके बाद जो अदालतें हैं वो कोई इंसाफ नहीं दे सकेंगी। ये इमरान खान का आईनी तरमीम मंजूर होने से पहले मौक़िफ़ था। और आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद इमरान खान का ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है। वो दुरुस्त साबित कैसे हुआ है उस पर अभी हम मुख्तसरन बात करेंगे। अगली वीडियो में हम उसकी पूरी डिटेल और उसकी जुज़ियात और लॉ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये अब मुमकिन क्यों नहीं रहा। और इमरान खान का जो बसीरत अल्लाह ने दी है, जो उसका विजन है, वो आज से 2 माह पहले भी बिल्कुल क्लियर था और बिल्कुल दुरुस्त था और आज भी बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो पार्टी क़यादत है पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, क्या ये उनके विजन में कमी है
कि वो उस बात को समझ नहीं पा रहे जो इमरान खान उनसे कह रहे हैं, या फिर ये नीयतों के खोट का मामला है, ये उनकी नीयत खराब है, या इसके पीछे कोई और वजह है कि वो दुश्मन से मिले हुए हैं। अंदर खाते उनका इत्तेहाद, उनका अलायंस जहांगीर तरीन, महमूद खान, परवेज खटक और जो वजीर आला पंजाब थे, साबिक वजीर आला पंजाब, उनकी तरह उस्मान बुज़दार, उनकी तरह का ये मामला है कि वो अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं या मुखालिफ सियासी जमातों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए वो इमरान खान का जो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट एजेंडा है उस पर अमल दरामद से कन्नी कतरा रहे हैं, हीले बहाने कर रहे हैं मुसलसल। ये अब आपने खुद फैसला करना है। हम इस हवाले से बार बार वीडियोस में आपको बता चुके हैं। खुद खान भी इस हवाले से अब बिल्कुल क्लियर है। जराए ने ये बताया है कि आज की मीटिंग में एक बार फिर खुलकर बातें होंगी और एंड में वही ऐलान होगा जो इमरान खान चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो जिनके दिल में खोट है, जिनकी नीयत में फतूर है, क्या वो क़यादत इस बार इमरान खान के दिए हुए हुक्म पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगी, या एक बार फिर हीले बहाने बनाकर फिर वापस चली जाएगी उनके पास कि जनाब ये वजह हो गई है, ये वजह हो गई है, इसलिए हम इस पर अमल दरामद नहीं कर सके, या जुज़वी अमल दरामद करेगी जिस तरह के अली अमीन गंडापुर 2-3 बार वारदात डाल चुके हैं कि पूरी कुव्वत के साथ वो बाहर निकलते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार अवाम ना निकले और मुझे एक फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन अवाम पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ बाहर आ जाते हैं, पहले से भी ज्यादा जोश और जज्बे के साथ आंसू गैस, शेलिंग और लाठीचार्ज का मुकाबला करते हैं और नाके तोड़ देते हैं, कंटेनर्स हटा देते हैं। तो उसके बाद फिर जब अली अमीन गंडापुर या क़यादत देखती है कि अब तो हमें वो काम करना पड़ेगा जिसकी इमरान खान ने हिदायत की है, तो फिर वो गायब हो जाते हैं या मिली भगत से गायब कर दिए जाते हैं, या मंजर पे सामने नहीं आते और घरों में बैठे रहते हैं, जैसा कि असद कैसर कर रहे हैं, जैसा कि बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं कि वो मौका पर मौजूद ही नहीं होते और पहुंचते ही नहीं हैं डी चौक में। तो ये 2 फार्मूले इख्तियार किए जा रहे हैं वजीर आला गंडापुर और पार्टी क़यादत की तरफ से। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो फिर इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या वो एक लामुतनाही मौके देते रहेंगे इस क़यादत को, या फिर इस क़यादत से जान छुड़ाकर नए लोगों को लेकर आएंगे? अगर वो नए लोगों को लाएंगे तो क्या वो सिर्फ एहतजाजी तहरीक के लिए नए लोगों को सामने लाएंगे, या पार्टी की जो मरकजी और सूबाई क़यादत है और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मनसब है और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो वज़रा है, सूबाई वज़रा है, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, इन ओहदों पर भी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा ज़ेरे गर्दिश है और ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क के अंदर मौजूद जो हार्ड कोर कमेटी है और जो ओवरसीज हार्ड कोर कमेटी है, वो इस हवाले से अब बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर तो इमरान खान भी है, ये ज़राए का कहना है। इमरान खान को अब बिल्कुल नविश्ता दीवार की तरह नजर आ गया है कि पार्टी में कौन कौन सी जो लीडरशिप है उनके फैसले पर अमल दरामद से कन्नी कतराती है, और इस कन्नी कतराने की वजूहात क्या है इसका भी अब इमरान खान को 80 से 90% तक अंदाजा हो चुका है। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब शेर को जंजीरें पहनाकर आपने बांध रखा हो तो वो अपनी 100% मर्जी नहीं कर सकता। तो इस वक्त सूरत हाल वही बनी हुई है। इमरान खान को उन्होंने बंद किया हुआ है। जो ताकतें हैं पावरफुल है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। सबसे बड़ी ताकत जो मुल्क के बाहर है जिसने इमरान खान को जंजीरें डाल रखी हैं वो मौजूदा अमरीकी हुकूमत है और सदर जो बाइडन है। अमरीकी हुकूमत जो मौजूदा है और जो सदर जो बाइडन है उनके लिए
5 नवंबर का दिन बड़ा अहम है। उस दिन अगर ये फारिग हो जाती है, डेमोक्रेट्स पार्टी की जो उम्मीदवार है कामला हैरिस, अगर वो हार जाती हैं तो फिर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, जिसे जौहरी तब्दीली भी आप कह सकते हैं। उस सूरत में फिर इमरान खान के पास थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाएगी कि वो अपनी इस जो क़यादत है उसके खिलाफ एक्शन ले सकें जल्द। या दूसरी सूरत उनके पास यही है कि फिर वो अपनी उस क़यादत को मुतहर्रिक करें जो हकीकी मानों में उनके अहकामात पर उनकी रूह के मुताबिक अमल करने की सोच भी रखती है और उसके लिए उनके पास पोटेंशियल भी है, लेकिन उनकी टांगें खींच ली जाती हैं क्योंकि क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो क़यादत है वो बार बार इमरान खान के पास यही तजवीज़ लेकर जाती है कि जनाब बड़े बड़े जलसे करेंगे पूरे मुल्क में। हम पहले पेशावर में जलसा करेंगे, फिर कोयटा में करेंगे, फिर कराची में करेंगे, फिर पंजाब में करेंगे। लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि अगर आप ये सिर्फ जलसे करेंगे तो इससे हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है, इससे इस्टेब्लिशमेंट पर कोई दबाव नहीं आएगा, सिर्फ आप खुद ही हलकान हो जाएंगे जलसे कर करके। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर कोई दबाव बढ़े और वो 26वीं आईनी तरमीम वापस ले, या जो हमारी अदालतें हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आज़ाद जजेस हैं कोई बड़ा फैसला करें, तो उससे पहले आपको बड़ा फैसला करना पड़ेगा। और बड़ा फैसला वो ये है कि या तो आप मुल्कगीर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें या फिर आप डी चौक की तरफ एहतजाजी मार्च करें पूरे मुल्क से। इन दो ऑप्शंस के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। आज फिर इसी मौजू पर बात होगी और ज़राए का ये कहना है कि एक बार फिर एहतजाजी मार्च और धरने के हवाले से फैसला हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई क़यादत इस फैसले पर अमल करेगी, या जो पिछली 3-4 मिसालें हमने आपको दी हैं और आप खुद भी देख चुके हैं कि इनकी चूँकि नीयत में खोट है, इनके दिल में खोट है, नीयत में फतूर है, इसलिए ये उस कायद के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते। इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और गौहर बैरिस्टर गौहर पर इन्हिसार 100% नहीं किया जाएगा और कुछ नए लीडर्स को ये टास्क दिया जाएगा। उसमें पहले नंबर की क़यादत, दूसरे नंबर की क़यादत, तीसरे नंबर की क़यादत, यानी नंबर से मुराद है पहली सफ़, दूसरी सफ़, तीसरी सफ़। इस हवाले से जो साबका तजर्बात हैं उनकी रोशनी में नए फैसले किए जाएंगे। ज़राए का ये दावा है कि जो इस बार जिन लोगों को टास्क दिया जा सकता है उनमें 3-4 तो बिल्कुल नए चेहरे होंगे जिनके ताहाल मैंने और आपने नाम भी नहीं सुने, लेकिन जो पुराने नाम हैं उनमें से शेर अफजल मरवत हो सकते हैं, उनमें से शिबली फराज हो सकते हैं, उनमें से आज़म सवाती हो सकते हैं और उनमें से जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं जनाब उमर अयूब वो हो सकते हैं, या इनके अलावा कुछ मज़ीद लोग भी हो सकते हैं। इस बार जो टास्क है क़यादत का डी चौक पर करने का इन लोगों के हवाले किया जाएगा। आज़म सवाती चूँकि गिरफ्तार है इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि उनकी जल्द से जल्द ज़मानत हो जाए। अब बात करते हैं जो वज़ीर आला गंडापुर ने ड्रामा किया कि जबकि वो खुल गई हैं मुलाकातें इमरान खान की, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी कि जनाब मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उन्होंने इमरान खान से रब्ता नहीं किया कि जनाब आप मेरा नाम भी लिस्ट में डालें ताकि मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल तो यही है कि जिन लोगों का नाम इमरान खान अंदर से अप्रूव करते हैं उनकी मुलाकात हो जाती है। ये कई माह से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से रब्ता करके अपना नाम डलवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में रिट क्यों दायर की, ये बड़ा सवालिया निशान है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये सारा उस ड्रामेबाजी का हिस्सा है कि जिसके तहत अली अमीन गंडापुर ये साबित करना चाह रहे हैं
कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे रास्ते की रुकावट है या हुकूमत मेरे रास्ते में रुकावटें डाल रही है, ताकि जो उनका साबका किरदार है उस पर कुछ पर्दा डाला जा सके। लेकिन आज जो समाअत हुई कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी है, इस दरखास्त की समाअत के दौरान, तो अली अमीन गंडापुर के जो वकील थे उनके लिए समझ ले कि बगलों में मुंह छुपाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब न सिर्फ आम लोगों के बल्कि इमरान खान के भी मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो चुकी है और अंदर से इमरान खान जिन लीडर्स का नाम देते हैं उनकी मुलाकात हो जाती है। और आज भी एक बड़ी मुलाकात होनी है जिसमें जो पीटीआई के कमोबेश 5-7 जो लीडर्स हैं वो जाकर इमरान खान से मिलेंगे, और वो सियासी लीडर होंगे, वो वकला भी नहीं है, वो उनकी फैमिली के लोग भी नहीं हैं। तो जब ये सारी सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई तो उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जो वो दरख्वास्त है वो निमटा दी, क्योंकि उस दरख्वास्त के दायर करने का कोई कानूनी, आइनी या मंतकी जवाज था ही नहीं। तो ये एक शर्मनाक, समझ लें कि एक और शर्मनाक एक्टिविटी है। तो नाजरीन, अली अमीन गंडापुर क्या करते फिर रहे हैं, वो क्यों पसे मंजर में चले जाते हैं जब भी कोई अहम मौका होता है, और अब क्या वो एक बार फिर यही ड्रामा करेंगे? इस हवाले से शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ बड़ा वजनी है। उनका कहना है कि चूंकि वो एक सूबे के सरबराह हैं, जब वो इस एहतजाजी तहरीक को लीड करते हैं तो यूं महसूस होता है कि जनाब एक सूबा वफाक पर चढ़ाई कर रहा है। तो हमें खुद भी चाहिए कि हम अली अमीन गंडापुर को ये टास्क ना दें। इसलिए अली अमीन गंडापुर को हमें क़यादत नहीं देनी चाहिए अगले एहतजाज की। और जो अली अमीन गंडापुर का पिछले एहतजाजों में मशकूक किरदार रहा है उसके तनाजुर में भी ये बात नहीं बनती। इसलिए ज़राए यही कह रहे हैं कि आज की मुलाकात में इसलिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया ही नहीं जा रहा। चे जाए कि आखिरी वक्त में वो भी कूद कर खुद पहुंच जाएं, ताकि उनकी जो एक इमेज बिल्डिंग हो रही थी पिछले एहतजाजों में कि जी गंडापुर आ रहा है, जिस तरह मौला जट आ रहा है, जालिमो काजी आ रहा है, इस अंदाज में वो खुद को इमरान खान के जानशीन के तौर पर आगे बढ़ा रहे थे, अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे थे। लेकिन आपको पता ही है कि जन्नत में जाने के लिए तो फिर शहीद होना पड़ता है, तो शहादत वो का रास्ता वो इख्तियार करना नहीं चाहते, और इसलिए वो अपना जो कुर्बानी नहीं देना चाहते, अपनी वजारत आला की कुर्बानी नहीं देना चाहते, अपनी हुकूमत की कुर्बानी नहीं देना चाहते, और इमरान खान के इस मिशन के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की नाराज़गी मोल लेने की कुर्बानी भी वो नहीं देना चाहते। तो इमरान खान यकसू है। इस वक्त तक जो उनका थोड़ी बहुत नरमी है उसकी वजह यह है कि जिस तरह पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया 5 नवंबर के अमेरिकी आम इंतखाबात की तरफ देख रही है, क्योंकि वो अब बिल्कुल सर पर आ गए हैं। 100% तो इमरान खान उस पर इन्हसार नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो आइंदा एहतजाजी तहरीक है उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका बड़ा इन्हसार 5 फरवरी को जो अमेरिकी राय दहिंदगान फैसला देने जा रहे हैं उस पर होगा। अगर उनके दोस्त, इमरान खान के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर इमरान खान किसी और अंदाज में खेलेंगे अपनी आने वाली शतरंज, जो सियासी शतरंज है। और अगर कामला हैरिस ही दोबारा बन गई अमेरिकी सदर, अब जबकि वो मौजूदा सदर की नायब सदर हैं, तो समझ लें कि इसी हुकूमत की पॉलिसियां आगे चलेंगी। तो उस सूरत में इमरान खान का जो अंदाज है जद्दोजहद का 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे का, वो फिर कुछ और होगा। आला अदलिया पर इन्हसार भी अब एक हद से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के जो दांत हैं वो निकाल दिए गए हैं और नाखून काट दिए गए हैं। क्या इस सूरत में अदलिया मज़ाहमत कर पाएगी? उस सूरत में अदलिया क्या मज़ाहमत करेगी कि अगर अवाम की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और वकला की तरफ से वैसी मुज़ाहमत का सामना नहीं किया जाता जो साबका अदलिया बहाली तहरीकों में होता आया है। क्योंकि कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, इमरान खान क्लियर हैं, अवाम क्लियर हैं, जो क़यादत का जो
दूसरी सफ है, तीसरी सफ है, वो भी क्लियर है। लेकिन मसला ये बना हुआ है कि जो सफ़े अव्वल की मौजूदा सफ़े अव्वल की क़यादत है वो कंप्रोमाइज्ड है। आज इसीलिए मुलाकात में ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कुछ नए चेहरे सामने होंगे, और वो नए चेहरे अगर ऑफिशियल गुफ्तगू में खामोश बैठे रहेंगे, लेकिन फिर वो बाहर निकलकर जो पार्टी की दूसरी सफ है, जो पार्टी की तीसरी सफ है, जो यूथ विंग है, जो स्टूडेंट्स विंग है, और जो मीडिया के लोग हैं और जो वकला हैं, उनके साथ फिर जब वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो वहाँ फिर असल हिकमत अमली जो आज खान की तरफ से दी जाएगी वो डिस्कस होगी, और वो अगली जो एहतजाजी मार्च होगा या स्ट्रीट मूवमेंट होगी वो फिर उसमें आपको नजर भी आएगी। ये बड़ी खबर आज हम आपके साथ नाज़रीन शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान आज जो हिकमत अमली देंगे, जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो उसे खुफिया रख सकती है, वो उस हवाले से खामोशी इख्तियार कर सकती है। जो अंदर बातें होंगी, जिस तरह पिछले कई माह से होता चला आ रहा है कि जो अंदर बातें होती हैं उसका 40 से 50% हिस्सा अवाम के सामने नहीं लाया जाता, लेकिन इस बार वो उन मुलाकातों का 100% हिस्सा अवाम के सामने आएगा। वो मीडिया टॉक में तो नहीं आएगा, फिर ज़राए के हवाले से जब वो कारकुनों तक बात पहुंच जाएगी, जब वो दूसरी सफ और तीसरी सफ, यूथ विंग, स्टूडेंट्स विंग, लेबर विंग, वकला विंग, विमेन विंग, जब उन तक वो हिदायत पहुंच जाएंगी तो सोर्सेज के हवाले से बहुत से यूट्यूबर्स भी वो हिदायत के हवाले से आपसे बात करेंगे, आपको एतमाद में लेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि ये जो असली बात आज इमरान खान की तरफ से हकीकी जो तब्दीली के लिए एक हकीकी लाहे अमल आज एक बार फिर दिया जाने वाला है वो फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाब में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।